हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वैदिक मैथ का। अब मैं कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पे अपलोड करूँ वैदिक मैथ में। वैदिक मैथ का जो यूज है मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा यूज है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हम बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं कोई भी एग्जाम की, मेन एग्जाम जैसे आपका बैंकिंग का हो गया, बैंकिंग के एग्जाम में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के वो सारे कैलकुलेटिव बेस होते हैं। उसमें आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, और फास्ट कैलकुलेशन को आपको खासकर वैदिक मैथ का बारे में आना जरूरी होता है। ठीक है। तो सिर्फ कंपटीशन में नहीं, हर जगह मैथ के अंदर जहां पे भी आपको आपको सवाल जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपका टाइम कंज्यूम करती है। उस कैलकुलेशन को इजीली सोल्व करने के लिए आपको वैदिक मैथ आना चाहिए। वैदिक मैथ में हर टाइप की एक ट्रिक्स होती है, हर मैथ हर नंबर्स के लिए एक अलग ट्रिक बनी है कैलकुलेटर को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो मैं इसका बेसिक से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल वैदिक मैथ का, जिससे आपको धीरे धीरे वैदिक मैथ्स के जरिए आपको कैलकुलेशन धीरे धीरे समझ आ जाए। ओके। तो ये जो वैदिक मैथ का चलेगी वीडियो, काफी वीडियो रहेगी हमारी। तो आज इसकी पहली वीडियो है तो उसको ध्यान से समझना। ओके। तो देखिए वैदिक मैथ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैदिक मैथ है उसमें आपको क्या समझना है, दो चीजें समझनी है आपको जरूरी है। एक तो बेटा पूरक, और एक आधार। आधार को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बेस। उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ये दो चीज पहले वैदिक मैथ के मल्टीप्लिकेशन के पहले मल्टीप्लिकेशन का पार्ट करें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैदिक मैथ के। उसके अंदर ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट और बेस, मतलब पूरक और आधार। ठीक है। अभी पूरक क्या होता है, पहले आप समझिए बेस क्या होता है। बेस, देखिए मैथ के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन के लिए हमने वैदिक मैथ के लिए बेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और जो बेस होता है उसमें हम ये देखते हैं जो एंड डिजिट हो वो क्या हो, जीरो। एंड डिजिट क्या हो, जीरो। जैसे हमने जो मैथ के अंदर बेस लेते हैं, बेस हम हमेशा क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। उससे अगला बेस फिर लेते हैं डबल जीरो वाला 100, फिर क्या हुआ 1000, उसके बाद 10,000 एंड सो ऑन। हमेशा जब भी बेस लेंगे तो हम कोशिश करें कि हमारा जो लास्ट डिजिट क्या होगा वो जीरो होगा। ठीक है। तो हमारा बेस इस पे डिपेंड करता है। हमारा आधार क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस टाइप के हमारे बेस होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट, बेस क्या होता है, बेस से हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। ठीक है। अब उसी का एक रूप आता है पूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट। आपको कॉम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए कि इसका क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका क्या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए जैसे मैंने बोला सेवन, सेवन का कॉम्प्लीमेंट, सेवन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सेवन का कॉम्प्लीमेंट होता है थ्री। सेवन का कॉम्प्लीमेंट होता है थ्री, कैसे देखा, सेवन का जस्ट उसके पास का बेस, सेवन के पास कौन सा बेस आता है, 10। तो 10 में से सेवन गए तो कितने रह गए, तीन। अगर मैं बोलूं 93 का, 93 का वो बताओ पूरक क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो उसका पूरक होगा सेवन, क्योंकि 93 के पास कौन सा बेस है, 100। तो 100 में से 93 ये कितने आए, सेवन। अगर मैं बोलूं 3731, 731 का क्या है? तो ये है 1000 के पास, क्या है, 1000 के पास। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है 96 और 2, 96 और 269, सॉरी 269, 269। ओके। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट आपको आने चाहिए, एक आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, पूरक के बारे में, एक आपको बेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज के बारे में आपको पता है तो आप वैदिक मैथ इजिली समझ पाओगे। खासकर बेस का इंपॉर्टेंट आपको बहुत जरूरी है, पूरक से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस। कि आप बेस क्या लेते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है। आप जब भी वैदिक मैथ को समझने के आपका बेस बहुत जरूरी है, बेस समझना कि बेस जो हो आपको वो इन डिजिट्स के अंदर हो। ठीक है। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, कैसे हम इन बेस का और पूरक का यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और सभी के अंदर इनका यूज होता है, पर पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, कैसे करेंगे। ओके।
बेटा मैं आपको आज पहले 3 क्वेश्चन करता हूँ, पहले 3 क्वेश्चन। मैं 3 तरह की वैल्यू देता हूँ। एक मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 104 मल्टीप्लाई 107। इसका आंसर हम सोल्व करेंगे। दूसरा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 98 मल्टीप्लाई 106। और तीसरा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 97 मल्टीप्लाई 94। ये 3 नंबर हम के कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको 3 क्वेश्चन आता तो आपको धीरे धीरे बेसिक मैथ समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने, आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो कर, जैसे आपने आज तक किया वैसे ही करो। मैं उसको कोई दिक्कत नहीं, पर अब वैदिक मैथ में कैसे होता है देखिए। देखिए हम इसमें ये 3 क्वेश्चन में क्यों लिए, क्योंकि तीनों का बेस एक ही है। इन सब का बेस क्या है? 100 है। इन सब का बेस 100 है, क्योंकि देखो ये नंबर क्या है? 100 के पास है, ये नंबर भी दोनों 100 के पास है, ये नंबर भी 100 के पास है, मतलब 100 के पास है। तो इन सब का जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? 100 रहेगा। क्या रहेगा? 100 बेस रहेगा। तो मैं 100 बेस का पहले क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 100 बेस से ये कितना कम और ज्यादा है। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 100 बेस से 104 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस का 4। और ये कितना ज्यादा है? यहाँ पे लिख दो प्लस का 7। सबसे पहले आपने ये काम करना है, पहले आपने बेस चेक करना कि बेस किस, आपने बेस एक ही लेना होता है। जब भी सॉल्व तो आप एक ही बेस लोगे, तो दो अलग अलग बेस नहीं। तो बेस क्या आ गया इसका? 100। ठीक है, और उसका ये देखिए ज्यादा और कम कितने, तो ये 4 ज्यादा था, ये 7 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं गैप बना रहा हूँ। पहले क्या करें, जो आपके ये दो हिस्से आए ज्यादा बड़े, 4 और 7, 4 और 7, इनका क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करें, क्यों मल्टीप्लाई क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 7 कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 7 हो गया 28। ओके, अब आगे डिजिट कुछ क्या आएगा वो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस ऐड करना है। क्या करना है? क्रॉस ऐड। क्रॉस ऐड मतलब या तो 7 को इसमें ऐड कर दीजिए, या 4 को इसमें ऐड कर दीजिए। कोई भी एक टर्म लीजिए, या तो 107 में 4 ऐड करिए, या 104 में 7 ऐड, या 107 में 4 ऐड करिए। तो आप कुछ भी कर लीजिए। इसमें आप 7 ऐड करते तो कितना होता है? 111। और इसमें आप 4 ऐड करते तो भी क्या आता है? 111। तो आप कोई भी एक मेथड ले, तो यहाँ पे सेम ही आंसर आएगा। तो ये आएगा 111। क्या आ गया? 111। तो इसका आंसर क्या आया? 11128। तो ये आ गया इसका आंसर, मतलब 104 मल्टीप्लाई 107 क्या आया? 11128। 11128। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। हाँ, एक चीज ध्यान की, यहाँ पे ये 28 रहा। चलो ये बात बताता हूँ आपको। एक पहले क्वेश्चन, पहले अब मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। 97 मल्टीप्लाई 94, वही देखो बेस क्या है? 100। 100 देखिए, 100 बेस 97, 100 बेस से कितना कम आ रहा है? तो 3 कम आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए -3 लिख दीजिए। और 94 कितना कम आ रहा है? -6। ओके, अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 6, 18। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस का साइन रह जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें? क्रॉस। अब ये देखिए सब्ट्रैक्ट है, माइनस है तो माइनस करेंगे। या तो आप इसमें 3 माइनस करो, या आप इसमें 6 माइनस करो। तो 6 माइनस करो तो एक आंसर सेम है, तो ये आएगा 91 आ गया। तो इन दोनों का आंसर क्या आया? 91, मतलब 9118। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया 97 मल्टीप्लाई 94 का आंसर क्या है? 9118। इजी था। ओके, अब आते हैं इस पे, मतलब 100 से कम रकम, 100 से बड़ी रकम है। तो देखिए क्या करें, पहले वही 100 के, ये 100 से कम है 2, तो यहाँ लिखो -2। ये 100 से ज्यादा है 6, तो यहाँ लिखो प्लस का 6। ओके, अब क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 2, 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? माइनस का लगाएंगे इस निशान। ठीक है, यहाँ पे सिंपल रख दीजिए, यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये होगा ऐड 6, और ये करेगा 2 सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर लीजिए। 6 ऐड करें 104,
और इसमें 2 माइनस करें तो 104, तो यहाँ पे आएगा 104 आएगा। ओके, पर अब इसका आंसर आप सोचे क्या आ गया, 10412, पर ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे -12 आ गया। अब इस -12 को कैसे सोल्व करें? मैंने कहा था आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो बेस पता होनी चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम पूरक का इस्तेमाल करेंगे, जब भी ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे पूरक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है कितना आया -12, ये सर कितना है -12 आया। ठीक है, बेस कितना दिया था हमने 100, इस 100 में हमें -12 का पूरक निकाल रहा है 100 में से। तो मतलब देखो 100 में से कैसे निकालेगा, 100 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो कितना आया, 88 आया। तो 100 में से मैं 12 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 88। क्या आ गया, 88। और जैसे मैंने 100 से माइनस किया तो यहां से एक मैं कम करूंगा, क्योंकि मैंने एक यहां से एक्स्ट्रा लिया। मैं 100 में से माइनस जो किया ना वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने एक यहां से क्या किया, बोरो किया। क्या क्या, एक नंबर मैंने यहां से बोरो किया, तो यहां पे से मैं एक माइनस कर दूंगा तो इधर कितना आ गया, 103। तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 10388। 10388 थोड़ा सा अलग है, आपको समझ, एक क्वेश्चन हो रहा है तो इसी टाइप का, आपको नहीं समझ तो पहले सिंपल सा तो देखिएगा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी के ऊपर, इसी मेथड पे। अगर मैं कहूं मल्टीप्लाई करता हूं 91 मल्टीप्लाई 108, सिंपल सा नंबर लिया, तो ये नंबर है 9 कम है और ये नंबर 8 ज्यादा है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो क्या गया, 72 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें 8 बढ़ाओ या इसमें 9 कम करो, आंसर एक ही आएगा 99। ठीक है, ये माइनस आ गया। ठीक है, बेस कितना था 100 का, तो 100 के बेस में 72 माइनस करो, तो 100 में 72 माइनस का कितना है 28। तो माइनस करने के लिए मुझे 100 में से तो यहाँ से एक नंबर मैंने बोरो किया, तो जैसे ही मैंने एक बोरो किया तो यहाँ से 1 माइनस करो तो कितना आ गया 98। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप ये 100 के बेस कुछ नंबर्स आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करके देखें प्रैक्टिस। ओके, एक बार मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको नोट कर लेना और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इन 3 टाइप जो 100 के बीच पे क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन नोट दे रहा हूँ आपको। ये 4 क्वेश्चन जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। ओके बेटा, अभी ये जो मैं नंबर्स लिए थोड़ा बेस स्टार्ट करने के लिए आपको समझ के आपको बेस समझ आए, छोटे नंबर लिए, अब थोड़े से अलग से नंबर तो बड़े। ठीक है, हल्के से बड़े करता हूं मैं नंबर। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं 109 मल्टीप्लाई 116। ओके, ये कितना ज्यादा है 9, और ये कितना ज्यादा है 100 से 16। तो पहले वही मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 69 जब 144 होता है। अब ये इसमें ऐड करो या इसमें ऐड करो, कैंसिल करो, सेम आंसर आएगा। इसमें ऐड किया है 125। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने बेस क्या लिया 100 का लिया। क्या लिया 100 का, और 100 में कितने शून्य जीरो है, 2। कितने हैं 2। तो मैं यहां से मैं 2 डिजिट ले सकता हूँ, 3 डिजिट, क्यों यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट 3, पर मैं ले कितने सकता हूँ सिर्फ 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 and 4 लूंगा, वो जो आगे वाला डिजिट है ये इसमें जा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब 1 हो जाएगा 125 में ऐड। तो 1 को 125 में ऐड कर दो कितना है 126। तो ये इसका क्या हुआ फाइनल
आंसर हुआ। तो ये चीज एक आपको याद रखनी है, बेस का इतना इंपॉर्टेंट है कि बेस के बजाय बिना आप वैदिक मैथ इजिली नहीं कर सकते, तो बेस आना आपका बहुत जरूरी है। ओके, तो ये वन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके को आपको थोड़ा समझना होगा आपको मैथ में। ओके, आई होप आपने ये समझ लिया होगा। ठीक है, तो एक इस कंसेप्ट को जरूर समझना, ज्यादा मुश्किल से नहीं है बेटे। आप अलग अलग नंबर्स लेके अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और कराऊं तो आपको, जैसे 91 मल्टीप्लाई बाई 107 ये लेते हैं, तो ये कितना कम है, 9। ये कितना कम है, ये +7 ज्यादा है। तो क्रॉस पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है, 63। ओके, और ठीक है, ये मैंने करवा दिया, चलो सोल्व कर लेते हैं। ये इसमें 998, ये माइनस कर सकते हैं, तो 63 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, वही कंसेप्ट में 37। और इधर से एक कम कर दो, क्या आएगा 9737, इसका क्या आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, थोड़ा सा इसमें वैल्यू बड़ी ले, तो 92 मल्टीप्लाई बाई 10 11 115 ले लेते हैं, चलो। ये देखिए कितना कम है, 8, ये कितना ज्यादा है, 15। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 8 15 जो होता है -120 आ गया। ओके, ये मैं इसलिए लिया क्योंकि अब 3 डिजिट में माइनस का कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। मैंने आपको 3 डिजिट प्लस का कंसेप्ट सिखा दिया, माइनस में जाए तो क्या होगा। और ये आप इसमें ऐड कर दो, जैसे ये माइनस कर दो इस क्रॉस। ठीक है, तो ये आ गया 107। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, बेस कितना था 100 का, पर हमारा माइनस में कितना है 120। अब आप माइनस के टाइम ध्यान रखिएगा, माइनस कितने में करेंगे, मैं माइनस क्या करूंगा, 100 में से माइनस नहीं करूंगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर लूंगा मैं, इससे बड़ा 200 लूंगा मैं, 200, क्या 1000 नहीं लूंगा, 200। क्योंकि देखो 100 का मल्टीपल लूंगा मैं, बेस हमारा 100 का, उसका मल्टीपल लूंगा, उसका मल्टीपल में क्या आता है 100, 200, 300। तो 200 इसके नजदीक आ रहा है, 200 क्या है इसके नजदीक आ रहा है। तो 200 में से मैं 120 को माइनस करूंगा, 200 में से मैं 120 को माइनस करूंगा, कितना है ये 80, कितना आया 80। और यहां से मैंने 2 लिया, तो यहां से 2 माइनस करके मैंने बोलो कितने के, 2 नंबर किए, तो ये रहेगा 2 माइनस करके कितना आ गया 105। तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, 10580 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप माइनस के कंसेप्ट में आओगे। जैसे यहाँ पे माइनस कंसेप्ट क्या था, जो नंबर था बेस उसी से किया, पर यहाँ पे क्या हुआ, बेस से ज्यादा था तो मैंने बेस का मल्टीपल के कंसेप्ट से माइनस किया। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं बेस को चेंज करता हूँ, 100 के कंसेप्ट पे स्मॉल नंबर में थोड़ा मैंने बेस आपको सिखाया। अब आपको वैल्यूज लेनी आनी चाहिए, आपको बड़ी छोटी जैसे भी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेस चेंज करूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा बेस 10 के बेस के ऊपर क्वेश्चन लूंगा, 10 के बेस के। ठीक है, सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे आपको मैंने बोला 12 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये तो आप कर ही लोगे, इसका आंसर 180 आते हैं, तो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर लोगे। और आप 10 का बेस भी लेते तो 10 के बेस पे से 13 मल्टीप्लाई 17 करना, 10 के बेस, तो 10 से 3 ज्यादा है, ये 10 से 7 ज्यादा है। मैं 10 का बेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 का बेस। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना और 21, और इनका क्रॉस कर लो, क्रॉस आया 20। अब बेस ले रहे 10 का, 10 के बेस में कितने जीरोस है, एक, तो यहां से हम सिर्फ एक ही लेंगे, और ये 2 इसमें क्या हो गया ऐड हो गया, तो आगे 221 इसका क्या आ गया आंसर आ गया, 221 इसका क्या आ गया आंसर। तो 10 के बेस पे भी सिंपल है, जैसे 100 का बेस है। ठीक है, पर यहाँ पे 10 का बेस इंपॉर्टेंट है, 10 का बेस इंपॉर्टेंट है, 10 का और 100 का। अब जहां से आप समझिएगा मेन चीज,
मेन चीज आप अब समझेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, तो मेन चीज आप अब समझेंगे, या आप कहते हैं अगले वीडियो में कवर करूं, क्योंकि देखो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसलिए बता देते हैं आपको। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। मेन चीज देखो क्या, 10 का बेस क्या समझना, मेन चीज कहां समझनी है। मैं एक नंबर लेता हूं मल्टीपल का, मैं लिया 45 मल्टीप्लाई बाय 46। सिंपल नंबर लेता हूं, 45 बाय मल्टीप्लाई 46। ओके, या फिर मैं लेता हूं, चलो पहले 45 मल्टीप्लाई 46 लेता हूं। अब इसका बेस क्या बनूंगा, 100 के बेस से भी काफी बड़ा नंबर है। 100 का बेस देखो 55 का डिफरेंस है। 10 का बेस लो तो 10 के बेस से काफी बड़ा, 35 नंबर बड़ा है ये, और 100 के बेस में 55 छोटा है ये नंबर। तो मैं क्या लूं, मैं यहाँ पे बेस बनाऊंगा उसको 40 का, मैं 10 का मल्टीपल लूंगा, 10 का मल्टीपल लेने की कोशिश करूंगा। तो 10 का मल्टीपल क्या है, 40, जो उसके नजदीक आ रहा है, जो इन दोनों नंबरों की क्या है, नजदीक है। तो मैंने क्या लिया, 40 बेस बनाया। तो 40 बेस, देखिए 45 कितना ज्यादा है, 5, और ये कितना ज्यादा है, 6। ओके, बेस मैंने 40 लिया। अब देखिएगा ये 6 है, तो ये इसमें पहले तो देखो मल्टीप्लाई करना है इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 30। अब वही क्रॉस, कुछ कहीं पे भी ऐड करो तो कितना आया, 51। ओके, अब ये इसका आंसर नहीं है। आप ये मत सोचो कि 40 का बेस ले, 40 का बेस ले नहीं सकते। 40 का बेस बनाया है, कहां से बनाया है मैंने, 10 के बेस से 40 का बेस बनाया है। तो 10 के बेस से 40 का बेस कैसे बनता है, 4 मल्टीप्लाई 10 बनता है। मतलब 10 का बेस अगर यूज करूंगा 40 से, तो कैसे बनेगा, जब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 40 बेस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो ये डिजिट आएगा, जब ये, जब 40 का बेस लिया तो मैंने 10 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो नंबर आया 51, इसको भी मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर आने पर जो भी आंसर आएगा ऐड होने पर, उसको भी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। बेस को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूं उसी को इसी मल्टीप्लाई यहां करूंगा। तो यहां मल्टीप्लाई करूं, कितना है ये आया 204। ठीक है, और इधर कितना नंबर था, 30। कितना था, 30, और बेस कितना था, 40 का। 40 में कितनी जीरो है, 1। तो यहाँ पे मैं कितने डिजिट रख सकता हूँ, एक, मतलब जीरो रख सकता हूँ। तो ये वाला चीज में क्या हो गया, ऐड, तो ये आएगा 207। तो 207 जीरो, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 2070, क्या आ गया इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। जो 40 का कंसेप्ट था, 40 बड़ा किससे था, 4 मल्टीप्लाई 10 से। तो मैंने देखा कि ये 40 से 5 ज्यादा, 40 से 6 ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 30 आ गया, और क्रॉस ऐड किया। पहले यहां तक तो कंसेप्ट वही रहा, मैंने ये देखा कि वो कितना ज्यादा, वो बड़ा कैसे, 4 मल्टीप्लाई, तो आगे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो नंबर आया उसके हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट कर दिया। ओके, अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, जिससे आपको इजीली समझ आएगा। ओके, अब मैं 10 के बेस पे कुछ और एग्जांपल लूंगा। जैसे ये देखिएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 59। तो ये दोनों नंबर देखिए किस बेस के बराबर, इस पास में है, 50 के पास है। तो 50 के पास ये कितना है, 2। ये 50 के पास कितना है, 9। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 18। अब इनका कर दीजिए क्रॉस ऐड। क्रॉस ऐड कितना होगा इनका, 61। ओके, 61। ओके, अब क्या होगा, मैंने 50 का लिया था, 50 कैसे बनता है 10 के बेस से, 5 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10। तो 5 मल्टीप्लाई 10 करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना है ये, 305, और यहाँ पे है 18। बेस क्या है, 10 का है, तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट होने के कारण यहाँ पे क्या गया, 8, और ये वाली चीज क्या होगी इसमें ऐड, तो आ गया 306। 8 इसका क्या आ गया आंसर। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक जिसमें नेगेटिव टर्म आएगी। ठीक है,
मतलब जिसमें पूरक भी निकालना पड़े, वो थोड़ा बड़ा नंबर, डिफरेंस काफी बड़ा लेता हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे मैं लिए 74 मल्टीप्लाई बाई 59, ये ले लिया। ओके, मैं एक मुझे एक बेस चाहिए, बेस क्या लूं? तो बेस देखो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, आप यहाँ बेस इस नंबर का 50 भी ले सकते हैं। 50 लेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाए 24 के डिफरेंस से। इस बेस में आप 60 भी ले सकते हो। 60 लोगे तो ये एक कम होगा, ये 14 ज्यादा हो जाएगा। 70 लोगे तो ये 4 ज्यादा होगा, 11 कम होगा। तो बेस के 3 तरीके हैं, या तो आप बेस ले लीजिए 50, या आप ले लीजिए 60, या आप ले लीजिए 70। 3 बेस ले सकते हैं इसके, ठीक है। 50 बेस लूंगा तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 24 के डिफरेंस में आएगा और नीचे वाला प्लस में 9। तो ये क्वेश्चन प्लस में हो जाएगा। इसमें अगर मैं 60 लेता हूं तो कितना आ गया, 14 का प्लस, और ये आ गया माइनस का 1। 70 लेता हूं तो यार प्लस का 4, और ये आ गया माइनस का 11। ऐसे बेस बनेंगे, ठीक है। कोई भी आप बेस ले लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे करता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ सब पे करके। जब पहले मैं 50 का करके दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 50 पे, तो 50 पे करता हूँ तो 24 का प्लस लेना पड़ेगा। 50 के बेस पे ले रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन 50 के बेस से कर रहा हूँ। 24 प्लस ये आगे प्लस का 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 24 9 जा, 24 9 जा होता है 216। ओके, अब इसमें क्रॉस ऐड करो, क्रॉस क्या कर दो, ऐड। तो ये कुछ भी कर दो, आंसर सेम है। तो इसमें से मैंने ये ऐड करते आया 83। क्या है 83, बेस कितना था इस क्वेश्चन पे, 50 का था। 50 कैसे बनता है, 5 से मल्टीप्लाई हो गई, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया 15 और 415, और ये आ गया 216। बेस क्या था, एक जीरो, तो यहाँ से 6 आया, और 21 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर 4366, 4366। उसी तरीके से अगर मैं बेस चेंज करूं, बेस क्या करूं, चेंज करूं। जैसे मैं बेस क्या किया इस बार, मैं बेस कर देता हूं 70 कर लेता हूं। तो 74 मल्टीप्लाई बाई 59, बेस क्या कर लिया, 70 कर लिया। 70 के बेस के लिए 4 ज्यादा है, और ये 11 क्या है, कम है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -44। अब ये क्रॉस करो, या तो इसमें ये माइनस कर दो इसमें, या ये इसमें ऐड कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा 63। बेस कितना था, 70 का। 70 कैसे बना, 7 मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 10, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 एंड 4 2 44। सब ठीक, कितना है, हाँ 441। और इधर क्या है, -44। ओके, अब देखिए टर्म क्या है, माइनस की है, तो हमें इसका क्या होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके जस्ट पास का 10 के बेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो बेस है 10 का, मतलब 10 के बेस का स्टार्ट किया है, तो 10 के बेस के अकॉर्डिंग इसका पास का कौन सा नंबर होगा, तो उससे जस्ट ऊपर वाला देखना, इससे जस्ट ऊपर होगा 50। क्या होगा 50, तो 50 में से मैंने 44 माइनस करने हैं, तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब मैंने माइनस कितने में से किया, 50 में से, तो मुझे यहां से कितने बोल करने पड़े, 5 लेने पड़े। यहां से 5 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, 436। तो ये देखो, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, आपको दिख रहा होगा 4366। तो यहाँ पे देखो 4366, दोनों आंसर देखो सेम आए। आपको इंपॉर्टेंट है आपका बेस, आप जो भी बेस ले उस बेस से आप सही कैलकुलेशन करें, ठीक है। अगर आपका बेस से कैलकुलेशन सही होगी तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। ओके, तो मेन आज आपको मैं इतना ही करवाता हूं। आपको 10 के बेस पे और 100 के बेस पे कुछ स्टार्टिंग नंबर है जो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, उससे आप ये इजिली पहले ये कैलकुलेशन करके देखिएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करिए घर पे, ठीक है। उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ मैंने पहले भी दिए थे, कुछ अभी और दे रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने और दिए हैं, इनके भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको थोड़ा इजी लगेगा
वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करना, पर अभी आपकी स्टार्टिंग है। धीरे धीरे जब आपको बेस क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट, तो आने वाले जो कैलकुलेशन होगी वो और भी इजी लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वैदिक मैथ की वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।